डिस्क्लेमर। वाई ऑलवेज अ वुमेन। कभी सोचा है कि एक औरत को ही हमेशा गलत क्यों ठहरा दिया जाता है? हमेशा एक औरत ही गलत क्यों होती है? सोसाइटी कभी भी एक औरत को सही क्यों नहीं मानती है? जितने भी केसेस आते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जितने भी जो समस्याएं होती हैं, जितने भी कंट्रोल्स होते हैं, वो औरतों पे ही क्यों होते हैं? मर्दों पे क्यों नहीं होते? अब बहुत सारे लोग आकर के कमेंट करेंगे कि अरे देखो देखो, व्यूज के लिए फेमिनिज्म पे बात करना शुरू किया इसने। लेकिन एक कमाल की बात है ना कि हर व्यक्ति को जीवन में अमीर बनना है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ विचार प्रकट करना चाहता है और गरीब लोगों के विचारों को ज़्यादा भाव नहीं दिया जाता। तो हाँ, मैंने ये वीडियो व्यूज और पैसों के लिए ही बनाया है। लेकिन कमाल की बात है ना कि अगर समस्या है तो समाधान होगा, पर बिना समस्या के समाधान नहीं होता। और अगर समाज ने एक समस्या मुझे दी है जिस पर मैं बात कर सकूं, तो मुझे लगता है मैं बात करूंगा। क्योंकि जब हम देखते हैं अपने चारों ओर कि औरतों के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, और उसके बाद जब फेमिनिज्म जैसा टॉपिक आता है तो बहुत लोग बोलते हैं फेमिनिज्म इज नॉट अ फॉरेन टर्म। हमारे इंडिया में हमेशा से फेमिनिज्म था, हमेशा से लड़कियों को आज़ादी थी, हमेशा से ये था वो था। पर कमाल की बात है कि ऐसा कभी नहीं था। बहुत लोग बोलेंगे कि हमारे यहाँ ऐसा था वैसा था, बट इन रियलिटी औरतों को हमेशा ढक के रहने कहा जाता है। औरतों को हमेशा कहा जाता है मर्यादा में रहो, पर कभी भी पुरुष मर्यादा में नहीं रहता। कभी सोचा है? नहीं। पर कमाल की बात है कि जब एक औरत कपड़े पहनती है तो उस पर इतने लिमिटेशंस हैं, पर मर्द के कपड़े पहनने पे लिमिटेशंस नहीं है। और जितनी महिलाएं हैं जो ये कह रही हैं कि तुम ये वीडियो क्यों बना रहे हो, हमें तो आज़ादी नहीं मिलती, हमें तो नहीं मिलता है, कोई दिक्कत होती, हमें तो कोई इधर उधर की प्रॉब्लम्स नहीं है, हमें तो फ्रीडम मिली हुई है। मैं तुमसे बस एक बात बोलूँगा, मैं नॉर्मल फ्रीडम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मॉरल फ्रीडम की, मैं बात कर रहा हूँ सोसाइटल फ्रीडम की। मैं अगर छत पे जाऊँ, ये कपड़ा उतार करके फेंक दूँ, अपने पैंट को खोल दूँ और अंडरवेयर पे अगर डांस करना शुरू कर दूँ, चिल्लाने लगूँ फ्रीडम फ्रीडम, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पागल कहेंगे। पर अगर सेम चीज़ तुम करती हो तो कहा जाएगा कि पूरे समाज, पूरे परिवार की नाक कटा दी। तो फर्क तो है, बहुत है। क्या हम औरतों की इतनी इज्जत करते हैं, इतनी इज्जत करते हैं कि हम औरतों की ही इज्जत करना भूल गए? हाँ, हमारे देश में औरतों की इतनी इज्जत होती है कि समाज ने हमें इज्जत करना ही बंद करवा दिया। अब जैसे देखो, मॉडेस्टी ऑफ क्लोथिंग, हमेशा मॉडेस्ट क्लोथिंग के लिए औरतों को बोला जाता है। कहा जाता है कि तुम लोग ढक के कपड़े पहनो, तुम लोग रिवीलिंग आउटफिट्स पहनो ही मत, इससे तुम्हारे लिए ही डेंजर है। कमाल की बात है ना कि हमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किसको है? लड़कों को है। प्रॉब्लम लड़कों के आंखों में है, नजरिया हमारा गलत है, लेकिन कपड़े औरत ठीक पहने। अभी एक महाराज जी हैं, इनका तुम वीडियो पहले देखो। एक बात फिर लोगों को दिखा तो लोगों ने उसको मार लगाई, वो जेल चला गया। लड़की सुरक्षित थी। अब मेरा सवाल आपसे इतना है कि आज वो लड़का यदि बिगड़ा तो कौन जिम्मेदार था? लड़का। केवल लड़का। हाँ, आपके मतलब मेरे हिसाब से अगर आखिर उसकी आंखों से हाँ, उसकी, क्या आपको नहीं लगता कि हम कितनी अच्छी बात बोली ना महाराज जी ने कि समस्या उस लड़के के आचरण में नहीं है, समस्या लड़की के कपड़ों में है। इतने समय से उस बच्चे ने अपना आचरण सुधार के रखा था, अचानक से एक लड़की के कपड़ों के कारण उसका आचरण खराब हो गया। अरे बाप रे, कितनी बड़ी बात है। लड़कियों को तो सही से रहना चाहिए, हम लड़के तो क्या ही कर सकते हैं। पर सवाल ये है कि अगर शास्त्रीय पद्धति की ही बात करें, अगर हम सनातन धर्म की ही बात करें, तो तीन स्त्री के अलावा और किसी स्त्री के चेहरे को देखना भी हमें अलाउड नहीं है। तीन स्त्री होती हैं, उनके अलावा तुम बस स्त्री के चरण देख सकते हो। सनातन धर्म में तीन स्त्री कौन कौन है? माँ, सबसे पहले माँ, क्योंकि माँ ने हमेशा बचपन से पाला है। दूसरी बहन, बहन को तुम चेहरे पे देख सकते हो क्योंकि बहन ने राखी बांधी है। और तीसरी तुम्हारी वाइफ। इसके अलावा तुम किसी स्त्री को चरण के ऊपर नहीं देख सकते। ये चीज हमें सिखाया जाता है, ये हमारे आचरण है। अब या तो गुरुजियों ने आचरण गलत समझे हैं या फिर समझा रहे हैं, ये गुरुजी का मैटर है। मैं कोई नहीं होता, मैं तो बहुत तुच्छ सा मनुष्य हूं, मैं कैसे गुरुजी पे बोलूं? तो गुरुजी सही है कि गलत है, मैं तुम पे छोड़ता हूं, क्योंकि तुम समाज हो। तुम कमेंट करो गुरुजी सही है कि गलत। अब बात करते हैं समाज की। देखो, ये समाज जो है ना, सड़े हुए मांस की तरह है। सड़ा हुआ मांस, जो वो सड़ता हुआ मांस होता है ना, हाँ, उसकी तरह।
और इसमें थोड़ा सा हिस्सा अभी ठीक है। तो ये नहीं कि इस हिस्से को काट करके रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाए ताकि ये हिस्सा सड़े ना। समाज क्या चाहता है? नहीं नहीं नहीं, पूरा सड़ जाए, एक ही बार में सड़ जाए। और ये घिनौने समाज का भी बहुत से घिनौना से भी घिनौना रूप तुमने देखा होगा निर्भया केस में, जहाँ पे तुम्हें पता चला था कि ये पेट्रियार्किकल सोसाइटी, पितृसत्ता की सोसाइटी कितने हैवानों को पैदा कर सकती है। कमाल की बात है कि जब भगवान विष्णु अवतरित होते हैं तो कृष्ण रूप में अवतरित होते हैं, राम रूप में अवतरित होते हैं, पर इस समाज की घृणा और नीचता जब अवतरित होती है तो निर्भया कांड के कुछ लोगों में, जो जिन्होंने अंजाम दिया था, उन जैसे लोगों में होती है। उन्हीं में से एक का इंटरव्यू है, उसे तुम पहले देखो और उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा। एक सबक के लिए उनके साथ ये घटना हुई थी, एक्सीडेंटल जो हुआ है एक सबक के लिए हुआ है। मतलब है जब उसका रेप वेप हो रहा हो, उसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, चुपचाप मतलब उसका रेप हो जाना है। अगर वो हाथ पैर नहीं चलाती तो गलत काम करके उसे रेप करके उतार देते। ये क्लिप निर्भया कांड के रेपिस्ट मुकेश का है, जिसके इंटरव्यू देखने के बाद तुम्हारे मन में जो गुस्सा आया होगा कि इस तरह के लोग होते हैं समाज में, इस तरह के लोग समाज में होते हैं, इस तरह के लोग समाज को गंदा कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं, इससे तुम्हें एक बात तो पता चल गई होगी कि जितना बोला जाता है ना कि समाज अच्छा है, समाज अच्छा है नहीं। जितनी भी महिलाएं, जितनी भी फीमेल्स मेरी ये वीडियो देख रही हैं, मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूँ, ना मैं तुम्हारा कोई पति हूँ, ना मैं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड हूँ, ना मैं तुम्हारा पिता हूँ, ना कोई अंकल हूँ। पर अगर मुझे तुम समझना चाहो तो ये समझो कि मैं वो आवाज़ हूँ जो समाज के धारा के विपरीत बह रही है। और इस आवाज़ में बस एक ही बात मैं बोलूँगा कि तुम 3 ही रूप से खुद को बचा सकते हो इस समाज से। पहला, इंडिपेंडेंट बनो, कोई कुछ भी बोले तुम इंडिपेंडेंट बनो। दूसरा, अपने राइट्स को सीधे रखना शुरू करो। ये एक समाज में धारणा बन चुकी है कि शादी होने के बाद जो महिला है वही आएगी, जैसे कि मैंने वीडियो का टॉपिक है व्हाई ऑलवेज अ वुमेन, तो महिला ही आएगी और आकर के तुम्हारे माँ बाप का ख्याल रखेगी। तो इसी पे मैंने मम्मी से एक बात पूछा कि मम्मी एक बात बताओ कि क्यों ना शादी के बाद जो मेरी वाइफ हो, मैं उसके भी मम्मी पापा को ही यहाँ लेते आऊँ, और तुम लोग, मेरे मम्मी पापा और उसके मम्मी पापा एक ही साथ रह रहे हैं और हम लोग भी रह रहे हैं। जब अगर फैमिली में ही रहना है, हाँ ठीक है, सही बात है कि तुम्हारे मम्मी पापा का ख्याल रखना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस बात को तो मैं डिनाई नहीं करने वाला, बिकॉज उन्होंने तुम्हें पाल पोस करके बड़ा किया, चाहे उसके कोई भी रीजंस क्यों ना हो, अपनी जगह है वो, पर उन्होंने किया, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम उनका ख्याल रखो। लेकिन सेम अप्लाइज वाइस वर्सा, यानी कि विमेन की भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। और अगर वो विमेन पढ़ी लिखी है और ख्याल रखना चाहती है तो तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि नहीं ऐसा नहीं होगा? क्या मर्दानगी भाई तुम्हारी इसमें? तो मुझे तो लगता है कि सबसे पहले ये चीज़ होना चाहिए, ताकि जो एक तरफ से वायलेंस हो रहा है, अब जैसे देखो ये ड्रम वाला जो केस आया था, कितना घिनौना केस था। 2-4 केस आए कि एक जगह क्या बोलते हैं, एक जगह औरत ने कुकर में डाल दिया, एक जगह ड्रम में डाल दिया, तो एक जगह हनीमून पे गए थे तब फील्डिंग बैठा दी। कमाल की बात है कि ऐसे केसेस हम सब की फैमिली में एक होंगे अगेंस्ट विमेन, और विमेन यहाँ पे विक्टिम होगी। और तुम सोसाइटी भी छोड़ो, हर एक खानदान में ये केस होता है। कमाल की बात है वो कभी नेशनल इशू नहीं बना, पर जितने मर्दों के खिलाफ केस थे नेशनल इशू बन गया। तो तुम ये बात समझ जाओ कि ये पेट्रियार्किकल समाज, ये पितृसत्ता का जो समाज है, ये हमेशा पुरुषों को ही सही दिखाएगा। और एक बात याद रखो, सेल्फ डिफेंस सीखो सीधे शब्दों में, क्योंकि गलती कभी पुरुषों की नहीं होती है, सीधी सी बात है। अब जब तुम समुद्र में जाओगे और वहां का पानी पियोगे तो पानी खारा है, क्यों? क्योंकि पानी में नमक है। सीधा सा मतलब है कि समाज घटिया है क्योंकि समाज में घटिया लोग हैं। और मुझे नहीं लगता कि बुरे लोगों को, अब जैसे बहुत लोग बोलेंगे कि तुम्हें क्या लगता है वो सही था, तुम्हारी बीवी जब तुमको ड्रम में डालेगी पता चल जाएगा। देखो भाई, एक सीधा बात है, मेरे अनुसार बुराई का कोई धर्म नहीं होता, बुराई का जाति नहीं होता, बुराई का कस्बा नहीं होता, तो बुराई का जेंडर कैसे हो जाएगा? सीधे शब्दों में मैं क्यों एक जेंडर को गलत बोलूं? विमेन बुरी नहीं है, कुछ विमेन बुरी हैं,
मेन खराब नहीं है, कुछ मेन खराब हैं। कमाल की बात है, ये सोसाइटी उन खराब मैनों का ही एक रिप्रेजेंटेशन है जो कि पेट्रियार्कियल है। तो क्या हम इसको तोड़ सकते हैं? तो जितनी महिलाएं समझना चाहती है कि इसको तोड़ना कैसे, उनको मैं बस एक बात बताऊंगा। इसको तोड़ने का बस एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है तुम खुद के पैरों पे खड़ी हो जाओ, वर्क करो, अगर और समझो इस बात को कि तुम्हारे सपोर्ट में कौन है। अगर तुम्हारे माँ बाप सोसाइटी से इफेक्टेड हैं कि हमारी बेटी तो जाएगी शादी के बाद और जा करके नौकरानी बन करके रहेगी दूसरे घर में, तो अगेंस्ट होना नहीं है। मेहनत करो, कमाओ धमाओ और फिर अगेंस्ट हो। ठीक, जरूरत नहीं है तुम्हें किसी को भी अपने ऊपर कंट्रोल करने देने का, क्योंकि इन द एंड भगवान ने तुम्हें एक जीव के तौर पे बनाया है। आजादी तुम्हारा अधिकार है, जीवन में आजादी तुम्हारा अधिकार है। अगर वो अधिकार छीन रहा है तो काली का रूप धारण करो, कोई गलत नहीं है उसमें। और मैं तुम्हें बोलूंगा कि सदैव काली का रूप धारण करना भी गलत हो सकता है, इसलिए माँ दुर्गा का रूप तुम धारण करो। 9 के 9 गुण रखो, घर का खाना बनाना भी आए और बाहर का काम करना भी आए, पैसा कमाना भी आए, संभालना भी आए, अकेले रहना भी आए, पालना भी आए, सब कुछ सीखो। क्यों? क्योंकि जीवन तुम्हारा है और जितना कुछ जानोगी उतना बेहतर होगा। अंतोगत्वा बस एक बात बोलूंगा, सब्सक्राइब कर लो, इस गरीब को अमीर कर दो, इसके सब्सक्राइबर्स बढ़वा दो, क्योंकि मेरे विचार न समाज से बहुत अलग हैं, और समाज से अलग विचार रखने वालों के विचार अगर सुनोगे ना तो मैं मजा बहुत आएगा। बाकी मैं कौन ही होता हूँ ये बोलने वाला कि समाज अच्छा है या बुरा है, क्योंकि अंतोगत्वा मैं भी समाज का ही हूं या नहीं हूं। क्योंकि देखो, इस समाज ने नॉनवेज खाने को, मतलब किसी को जान ले करके खाने को जस्टिफिकेबल बना रखा है। तो ये समाज क्या जस्टिफाई नहीं कर सकता। तुम समझदार हो, जो भी देख रहे हो वीडियो समझ लेना। बाकी लाइक करो, कमेंट करो, जो अपने व्यूज़ हैं रखो। बाकी नॉनवेज और वेज एक बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं इसको एक ही वीडियो में नहीं करने वाला, क्योंकि और भी तो कंटेंट चाहिए, हमको भी तो कमाना है। बाकी खुश रहो।